हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल बसंत यादव इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक करें। किसी भी इंग्लिश पाठ्यक्रम के वीडियो को पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पाठ्यक्रम का नाम कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में इन इंग्लिश जर्नलिस्ट एडिटर एंड एसेइस्ट अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर द्वारा लिखा ए फेलो ट्रेवलर को लेक्चर वीडियो के माध्यम से हिंदी व अंग्रेजी में मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसे कंसंट्रेट होकर रिसीव करने का प्रयास करें। इस लेसन में कई पार्ट हो सकते हैं। चले हम पार्ट 1 को देखते हैं। ए फेलो ट्रेवलर मीन्स सहयात्री होता है। लेखक का साथी यात्री एक मच्छर था। लेखक को अपने साथी यात्री का पता उस समय चला जब वह अखबार पढ़ रहा था और एक मच्छर उसकी नाक पर बैठ गया। लेट्स बिगिन द लेसन ए फेलो ट्रेवलर। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम में से किसने गाड़ी में पहले प्रवेश किया। इंडीड आई did not know he was in the carriage at all for some times. वास्तव में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वह कुछ समय से गाड़ी में है। It was the last train from London to Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. यह लंदन से मिडलैंड यानी मध्यवर्ती क्षेत्र के एक नगर के लिए जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। यह हर स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी अत्यंत धीमी चलने वाली पैसेंजर ट्रेन थी और उन गाड़ियों में से एक है जो अनंत या नित्यता का बोध कराती है। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन द ट्रेवलर्स alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather, I thought I was alone. जब चली यानी जब ट्रेन चली तो यह ट्रेन काफ़ी भरी हुई थी, परंतु जैसे जैसे हम नगर के बाहरी स्टेशनों पर रुकते गए, यात्री एक एक दो दो करके उतरते गए और लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ने के समय तक मैं यानी लेखक अकेला रह गया या मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। उस गाड़ी में अकेला होने में आज़ादी का एक सुखद आभास होता है जो रात में शोर मचाती झटके देकर हिलती हुई चलती है। It is liberty and understand and very agreeable form. यह बड़ी सुहावनी आज़ादी और स्वच्छंदता होती है। You can do anything you like. आप जो भी चाहें कर सकते हैं। One will hear you. आप जितनी जोर से चाहें अपने आप से बातें कर सकते हैं और कोई भी आपकी बात नहीं सुन सकता। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट ऑफ विथ जोन्स एंड रोल हिम टेम्परेटली इन डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्टॉक। यहाँ लेखक कहता है कि जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति है जो तर्क वितर्क करने में माहिर है। उससे तर्क वितर्क कर सकते हो और उसकी विरोधी प्रहार के बिना सफलतापूर्वक उसे धूल चटा सकते हैं, अर्थात हरा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको नहीं देख सकता।
You can sing or dance a step or practice a golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. आप बिना बाधा के गाना गा सकते हैं या 2 कदम नाच भी सकते हैं या गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं या फर्श पर कंचे का खेल खेल सकते हैं अर्थात गोली खेल सकते हैं. You can open the window or shut it without provoking a protest. आप किसी के विरोध के बिना खिड़की खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं. You can open both windows or shut both. आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedoms. वास्तव में आप उन्हें खोलते और बंद करते हुए एक प्रकार का स्वतंत्रता का त्यौहार मना सकते हैं. You can have any corner you choose and try all of them in turn. आप अपनी पसंद के अनुसार डिब्बे के किसी कोने में बैठ सकते हैं और बारी बारी से सभी का उपयोग करके देख सकते हैं. You can lie at full length on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora herself. आप गद्दों पर पूरे फैल कर लेट सकते हैं. ब्रिटिश राज्य के सुरक्षा अधिनियम यानी डोरा डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट के नियमों और उससे निहित भाव या हृदय को तोड़ने के सुख आनंद ले सकते हैं. Only Dora will not know that her heart is broken. इस अधिनियम के यह मालूम भी नहीं होगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है. You have escaped even Dora. इस अधिनियम के 4 मालूम भी नहीं हो सकता कि उसका हृदय तोड़ा जा सकता है या आप इस अधिनियम तक से बच सकते हैं. थैंक्स. अब इसमें से एक पैसेज का इंग्लिश में एक्सप्लेन हो रहा है, इसे ध्यान से देखें व समझें. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. It is liberty and unrestraint in every agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you pleased, and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in dust without fear of a counter stroke. In this paragraph, the writer was traveling by a slow-moving train. It was full of passengers when it started, but passengers got down at every station. At last, the writer was left alone. Here, he tells us the advantage of being alone in a railway compartment. Sometimes it happens that one is left alone in the compartment of a railway train. The writer says that you can enjoy yourself in such a situations. Your train moves forward through the night with jerk making much noise. When you find yourself alone in compartment, you are happy to feel that you have full freedom of behavior. You are free to behave any way. Nobody can check you in anything you like. You are free to do whatever you like to do. You can speak out your thoughts loudly without any fear of being overheard. If you had some discussion on anything with a particular person someday, you can put your argument. You can defeat him badly and feel happy at your victory. You need not fear that he will hit you back.
he is not there, you are alone. Thanks.